डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से डिस्क से फ्लक्स पास आउट कर चुके हैं और किसी सिलेंडर के लेटरल सरफेस से फ्लक्स पास आउट कर चुके हैं, यानी कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी जो आपके पास स्फीयर टाइप शेप बनेगी उससे कितना फ्लक्स पास होगा, वो हम आपको यहाँ आज बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज आप जानते हैं कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास होती हैं। ठीक है बेटा, ये ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होती है। और अगर मैं इसमें इमेजिन करूं, ये एक 3D इमेज बनाते हैं लाइक ऐसे। ठीक है बेटा, तो हम इस सरफेस को इमेजिनरी सरफेस बोल सकते हैं। तो अगर आप देखो तो 3D शेप बनेगी। तो अगर मैं इस पॉइंट पर क्या निकालता हूँ, फ्लक्स क्या निकालता हूँ, फ्लक्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया मैंने, ये छोटा सा। अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है सेंटर से, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है। अगर मैं छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब अगर मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है, तो यहाँ पर जो इस पर ई वेक्टर होगा वो ऐसे ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, सरफेस के प्लेन के यानी कि परपेंडिकुलर, और जबकि नॉर्मल वेक्टर के अलोंग होती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ए वेक्टर हो गया, ये ई वेक्टर हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँगा तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। और यहाँ देखिए, ये और वेक्टर ए और वेक्टर ई दोनों एक दूसरे के बीच में 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो थीटा यहाँ पर 0 डिग्री हो गया। तो जो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है वो कितना है आपके पास, ई इंटू ए। ठीक है बेटा, ऐसे हम चारों तरफ ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेटिंग फॉर्म में जाऊँ तो ये क्या बन जाता है, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। और अगर मैं इंटीग्रेटिंग फॉर्म में जाता हूँ तो ये क्या बन जाता है, ई डॉट डी ए। तो डी ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और फाई ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, ई इंटू ए, ये आपके पास आ जाएगा। अगर मैं ई की वैल्यू पुट करता हूँ तो इस पॉइंट पे ई की वैल्यू तो आप जानते हैं कि सेंटर से आर डिस्टेंस, मतलब 4 से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बिकॉज ई होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ वैल्यू। तो फाई ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू इंटू ए, ये आपके पास है। और आपको पता बेटा, जो आपके पास ए होता है वो ए क्या होगा, सरफेस एरिया। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम पूरे की बात करें तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो फ्लक्स आ जाएगा आपके पास कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू, और ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। तो सब कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब जो फ्लक्स बनता है वो बनता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है फ्लक्स, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो यहीं से ही जो नाम आएगा वो किसका नाम आएगा, वो आएगा गॉस थ्योरम का। तो बेटा सबसे पहले आपको हमने 3 फ्लक्स कैलकुलेट कराए। पहला फ्लक्स किससे पास कराया, हमने डिस्क से पास कराया पॉइंट चार्ज की वजह से। दूसरा हमने क्या कराया, पॉइंट चार्ज को हमने कहाँ रख दिया, सिलेंडर के सेंटर पर रख दिया और लेटरल सरफेस से बताया। और तीसरा हमने आपको बताया कि किसी पॉइंट चार्ज से अगर हम कुछ दूरी पर एक इमेजिनरी सरफेस बना दे तो वहाँ पर एक एलिमेंट ले तो वहाँ पर कितना फ्लक्स पास होता है, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया है वो कॉन्सेप्ट आपके पास आया है किसका, वो आया गॉस लॉ का। तो गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया तो मैं आपको इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अब हम चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है क्या, गॉस लॉ। गॉस लॉ यहीं से आया। गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ एक किस्म से एक मैथमेटिकल एनालिसिस है।
क्या है वो, मैथमेटिकल एनालिसिस। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस लॉ इज द मैथमेटिकल एनालिसिस of the relation between the electric flux from a closed surface and closed charge ये बेटा क्या होता है, थ्योरी है इसकी गॉस लॉ की। अब अगर हम इसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करें तो आप ये लिख सकते हो कि टोटल फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन के, अगर डेफिनेशन पर जाएंगे तो वो क्या होती है, मतलब रिजल्ट के तौर पर जाएंगे तो डेफिनेशन क्या कहती है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स emerging out from a closed surface is equal to the 1/epsilon times of enclosed charge या of closed charge by that सरफेस। ठीक है, ये आप क्या होता है, इसको लिखते हैं फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू, तो देखिए जो आपके पास होता है वो कहता है क्यू, और क्यू को हम कई जगह नेट भी लिख देते हैं, और अपन में क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। देखिए लिखा हुआ है फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/epsilon नॉट टाइम्स ऑफ क्लोज्ड चार्ज या फिर क्यू नेट चार्ज। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं फाई ई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस थ्योरम बेटा दोनों तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है। डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस दोनों के लिए वैलिड है, दोनों के लिए काम कर सकती है। ठीक है बेटा, तो ये क्या था आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर बेटा इसको आप थोड़ा और इस वे में देखें तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फाई इक्वल टू क्या होता है क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब देखेंगे बिकॉज डी फाई ई इक्वल टू क्या होता है ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन अगर करें हम तो इसका मतलब फाई, अब एक बात ध्यान रखना यहाँ पे इसको ऐसे एनक्लोज्ड कर देते हैं, यदि इसका मतलब क्या क्लोज्ड सरफेस, क्या इसका मतलब क्लोज्ड सरफेस, एरिया इंटीग्रल बोलते हैं इसको। तो क्लोज सरफेस भी और एरिया इंटीग्रल भी, तो ये आ जाएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए और ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो अगर आप देखो तो ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ई डॉट डी ए, या ऐसे लिखता हूँ इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास इक्वेशन बन गए। और ये ए का मतलब क्या है एरिया इंटीग्रल, क्या है इसका मतलब, इसको बोलते हैं हम एरियल इंटीग्रल।
ठीक है बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अब हम किसी भी गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे यूज करते हैं वो हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम के बारे में समझ गए। अब देखिए, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता लग गया, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई कॉस थीटा या ई डॉट डी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो गॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। देखिए कैसे बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं, क्या ये लिख सकता हूं, वेरिफिकेशन ऑफ गॉसियस लॉ। देखिए कैसे कर सकते हैं। अगर आपको पता हो तो किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो ऐसे होती हैं, आपको अच्छे तरीके से पता ही है। ठीक है बेटा, ओके। अब ये एक ही चार्ज है, तो मैंने आपको क्या बताया था, गॉसियन सरफेस दोनों चीज के लिए वैलिड है। वो किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पे तो एक ही चार्ज है, तो यहाँ पे तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं है। तो अगर मैं बोलता हूँ मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको वेरिफिकेशन करना है, या मुझे वेरिफिकेशन करना गॉस लॉ का, तो अब देखिए मैं सबसे पहले क्या इमेजिन करूंगा, एक गॉसियन सरफेस। तो इस इमेजिनरी सरफेस को क्या नाम देंगे, गॉसियन इमेजिनरी सरफेस। सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर कहीं पर भी आपको फ्लक्स निकालना है तो वहां पे क्या ड्रॉ कर लीजिए, गॉसियन इमेजिनरी सरफेस। अब आप क्या कीजिए, यहां पर एक इस सरफेस, ये 3D में है, तो इस यहां पर एक एलिमेंट मान लीजिए जिसका एरिया कितना है, डेल्टा ए है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होंगी और इसका एरियल वेक्टर भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर। तो इसका मतलब ई और ए के बीच में कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री। और ये कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। ठीक है बेटा, तो आप जाएंगे बिकॉज फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस एरिया, फ्रॉम दिस एरिया बोले तो इससे, तो आएगा फाई ई इक्वल ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ये आपके पास होता है, लेकिन हमें तो इसको वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अभी देखिए क्यू ये यहां से यहां तक का है, तो हमें ऐसा लगेगा अगर मैं यहां से यहां तक गॉसियन सरफेस बनाता तो इसका मतलब यहां से यहां तक की इंटेंसिटी होती। अगर मैंने यहां से यहां तक का गॉसियन सरफेस बनाया तो इसको हम बोल देते क्यू एनक्लोज या क्यू नेट बोल देते, और अपॉन में कितना हो गया, आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो अगर आप देखें तो मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो फाई ई इक्वल कितना आएगा, फाई ई इक्वल आएगा, ई की वैल्यू लिख देता हूँ। ई की वैल्यू तो ये आई आपके पास कितनी, क्यू नेट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी ए, और यहाँ पे क्या है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है। तो मैं लिख सकता हूँ फाई ई इक्वल कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, फाई ई इक्वल कितना, क्यू नेट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको देखूँ तो डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू नेट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब मेरे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आई है वो आई है आपके पास कितनी, क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आता है। ठीक है, ओके बेटा। वरना इसका बहुत एक तो ये हो गया कि हमें ये पता ही था तो हमने यूज कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको दूसरे तरीके से करना तो वो कैसे करूंगा, देखिए बेटा। अब आपको पता है ई की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू नेट है, नेट बोले तो एनक्लोज्ड, किस वाले सरफेस ने, इस वाले सरफेस ने। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नेट
और अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ओके। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और इक्वल में क्यू नेट और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ बेटा ऐसे। ये 4 पाई स्क्वायर इधर आ गया, तो ये 4 पाई स्क्वायर क्या ये एरिया है पूरे का, लेकिन मैं अगर एलिमेंट का बनाना चाहूँ तो लिख दूंगा ई इंटू ए और कितना आ जाएगा, क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं देखूँ तो ये ए है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई डॉट डी ए और इंटीग्रेशन और एक में क्या लिख सकता हूँ, क्यू नेट और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके बराबर है, ये फ्लक्स के बराबर है। ये तो हम पहले बता चुके डेफिनेशन में। तो जो आपके पास ई डॉट डी ए आता है वो क्या आता है, फ्लक्स, तो लिख देंगे फाई ई इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास वेरिफिकेशन आ गया किसका, गॉस थ्योरम का। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है। ठीक है बेटा, तो ये आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम पहले पढ़ चुके थे, तो हमने यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन कर दिया। आप चाहे कर ले या ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो हमने फ्लक्स पास कर दिया किसी पर्टिकुलर एरिया से। तो बेटा जैसे हमने फ्लक्स निकाला तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो आपको पता लग गया, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मान लीजिए चार्जेस कैसे हों, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लाइक कैसे, मान लीजिए मैं ऐसे मान लेता हूँ अलग अलग चार्ज है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 Q4 और लिख दूँ Q5 और लिख दूँ Q6। अब आपसे ये बोल सकता है कि फ्लक्स पास कीजिए, ये एक सरफेस, ये एक 3D में फैले हुए चार्जेस हैं, तो वो आपसे बोल सकता है ये एक सरफेस बन गया इमेजिनरी सरफेस, ये एक सरफेस बन गया दूसरा इमेजिनरी सरफेस, ये जो सरफेस है ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, और मान लीजिए कि एक सरफेस ये बन जाता है, ये सरफेस 3 है। ठीक है, ये सरफेस कैसा है, 2 है, और ये सरफेस कैसा है, 1 है। ठीक है बेटा, अब आपसे पूछेगा, यहाँ कुछ भी पूछा, वो ये पूछ सकता है कि फ्लक्स, क्या लिख देंगे, फाइंड फ्लक्स फ्रॉम S1, S2 एंड S3, S1, S2 एंड S3। S1 तो ये तो S3 हो गया, ये क्या हो गया, S2 हो गया, और ये क्या हो गया, S1। तो देखिए बहुत सिंपल है। अब देखो अगर मैं S1 की बात करूं तो S1 ये है, ये वाला। ठीक है बेटा, तो S1 से जो फ्लक्स आएगा वो आएगा φ1, और वो कितना आएगा, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू नेट कितना है, देखिए ये कितना 5, ये 4, तो मैं लिखूंगा Q6 प्लस Q4 प्लस Q5 और माइनस Q2 और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसी तरीके से मैं किस में लिख सकता हूँ, φ2 बोले तो सेकंड सरफेस कौन सा आपके पास, ये आउटर, टोटल में तो सभी चार्ज आएंगे, 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सॉरी ये माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 और प्लस Q6 और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है बेटा, अब अगर मैं बात करता हूँ फ्लक्स की φ3 की, तो φ3 में क्यों, φ3 में कौन कौन है, φ3 में अगर आप देखें, अच्छा बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये दो चार्ज एक जैसे हैं, Q2 और Q2, तो ये माइनस Q2 ये प्लस Q2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक और चार्ज आएगा, वो कितना आएगा, प्लस Q2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, φ2 जो बचेगा वो बचेगा Q1 प्लस के Q3 प्लस के Q4 प्लस के Q5 प्लस के Q6 और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। ये आपके पास बचा। अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो 3 में ये वाला सरफेस,
तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैं लिखूंगा Q1 प्लस Q2 और माइनस Q2 और अपॉन में कितना आ जाएगा F, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो जो 5/3 आया है वो कितना है Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये आंसर आया है। ठीक है बेटा। तो अगर चार्ज इस तरीके से फैले हुए हों तो आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये तो आपके पास आ गया, ये हमने नॉन डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था चार्जेस को। अब अगर बात करते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन की, तो जितने भी आप लोगों ने या जितने भी आपने अब तक पढ़े थे, कूलम्स लॉ की वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं फाइनाइट, इनफाइनाइट, सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वो थोड़ा गॉस थ्योरम की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉस। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस। तो मैं लिख देता हूं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखिए क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहला ही हम कंसिडर करते हैं क्या, नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। ठीक है बेटा। आपको पता हो तो हमने ये आपके पास एक लाइन चार्ज बनाया था स्टार्टिंग में, जो कूलम्स लॉ पढ़ाया था, और हमने सबसे पहले इस पॉइंट पर निकालने के लिए पहले फाइनाइट का कैलकुलेट किया था, फिर इनफाइनाइट का। पहले फाइनाइट का कैलकुलेट किया, फिर वहाँ पर 5 और 5 की वैल्यू पुट करी 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली गॉस थ्योरम का यूज करके ये काम कर सकते हैं कि हमें इतना बड़ा यूज ना करना पड़े, मेथड इंटीग्रेशन भी यूज नहीं करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप इस पॉइंट पर क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और एक कैसा है, प्लस है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड चार्जेस के ऊपर। ठीक है। तो आप जानते हैं इधर भी होगा तो वो इधर भी हो सकता है, तो ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी तो यहाँ भी। तो इसका अगर आप देखें तो ये एक लाई के एक इमेजिनरी इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, गॉसियन सरफेस जो हो सकता है वो कैसा भी हो सकता है। यहाँ गॉसियन सरफेस कैसा बनना है, अगर आप यहाँ देखें, यहाँ गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है। कैसा बेटा, सिलेंड्रिकल, और ये लाइन चार्ज है। तो मैं इस पॉइंट पर निकालना चाहता हूँ। तो अब आप देखिए सरफेस कहाँ पर है, सरफेस तो यहाँ पर है, एक सरफेस यहाँ पर है और एक होगा सरफेस यहाँ पर। तो यहाँ पर एरिया कैसे होगा, ऊपर की तरफ को एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, ऐसे